आवाज़ भी उनकी शहादत हमको चीख छोड़ती है। और सुखेंद्र बाबू की तुलना किसी भी मानव से मैं करता हूँ, किसी भी संसद सदस्य MP से करता हूँ, विधायक से करता हूँ, तो सब के सब हल्का पड़ जाता है कि जिन वसूलों को लेकर के बाबू सुखेंद्र प्रसाद जी ने अपनी जंग छेड़ा था और अपनी शहादत खून दे करके दिया, उस खून को हम याद करें, उनके शहादत को याद करें और उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान पीढ़ी है वह बड़ी तेज़ी से मनुवादी होती जा रही है, तो बड़ी तेज़ी से वो हिंदुत्व और हिंदुस्तान में विश्वास कर रही है। जी जी। हालत ये है तो सर हिंदुस्तान में विश्वास करने में क्या दिक्कत है? दिक्कत है जी, यह भारत के संविधान का यह असंवैधानिक शब्द है। हमारा देश भारत में ये संविधान में भारत है, इंडिया दैट इज भारत दैट इज इंडिया है, न कि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान कम्युनल वर्ड है, एक सांप्रदायिक वर्ड है, पाकिस्तान के खिलाफ है। ये लोग खड़े करते हैं हमको, ये लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बोल करके फिर हिंदुस्तान के ये मुसलमान के खिलाफ खड़े करते हैं, और मुसलमान और पाकिस्तान को बोल करके बराबर दोनों बातें हैं बोल करके वो हिंदुत्व को एक करते हैं। और ऐसा करके हिंदुओं को गोलबंद करके जो हिंदू में जो दलित और पिछड़े हैं उनके जो हक और हकूक़ है ये संविधान में जो दर्ज है, जो हमारे हजारों साल के महापुरुषों की लड़ाई के बाद जो हमको संविधान मिला है, यह संविधान RSS और BJP को दिन रात खटकता है। उसको समाप्त करने के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है हिंदू और मुसलमान के नफरत के अलावे। सर एक सवाल था, यहाँ पे जो गरीब वंचित जो बहुसंख्यक वर्ग हिंदू वर्ग का जो युवा इस आपकी बातों को सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये तो हम हिंदू समाज के खिलाफ बोल रहे हैं। उसको कैसे आप समझाएंगे अपनी बातों को? मैं क्या कहूँ, उसको कैसे समझाएंगे? यही त्रासदी है आज। बाबा साहब अपने जीवन में ही एक बार बड़ी सभा में फफक करके रोए थे कि मेरे जीवन अब अंत हो रहा है, लेकिन मैं दूसरा अम्बेडकर खड़ा करके नहीं जा रहा हूँ। देखिए इनका जो जन्म था वो सन 1933 में हुआ था, आज़ादी से पूर्व इनका जन्म हुआ था और इन्होंने अंग्रेज़ों की जो जुल्म है उसको भी देखा था, और आज़ादी के बाद जो समाज में जो गैर बराबरी थी और समाज में जो शोषण किया जाता था सामंतवादियों द्वारा उसको भी देखा, और उसी के खिलाफ इन्होंने जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं और सरकार की जो नौकरी है उसको त्याग करके और समाज के लिए क्रांति करने का काम किया था। इनको नमन है और जोर से इनके लिए एक बार जिंदाबाद का नारा लगाया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, कॉमरेड हितेंद्र नारायण को लाल सलाम, शहीद कॉमरेड हितेंद्र नारायण को लाल सलाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीदों तेरे अरमानों को पहुंचाएंगे। नमस्कार, मैं मानवेंद्र प्रियदर्शी। अभी मैं गया जिले के गुरारू प्रखंड में आया हुआ हूं और आज 28 फरवरी 2025 को कॉमरेड हितेंद्र नारायण की श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पे सैकड़ों लोग उपस्थित हुए हैं और तमाम गार्जियन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। इनसे जानने का प्रयास करे हैं कि आखिर समाज के लिए ऐसा कौन से ऐसे काम कॉमरेड हितेंद्र नारायण उर्फ सुखेंद्र बाबू ने किए थे जिसके वजह से इतने सारे लोग जो है इनके श्रद्धांजलि सभा में एकजुट होते हैं। तो सबसे पहले जो संघ के जो अध्यक्ष हैं TP बाबू, उनसे बात करते हैं। सर क्या बोलेंगे? सबसे पहले तो आपको चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं। हितेंद्र बाबू उर्फ सुखेंद्र प्रसाद एक महान शिक्षाविद, महान कम्युनिस्ट और एक सफल प्रधानाध्यापक रहे थे। ये मार्क्सवाद लेनिनवाद से के विचारधारा से ओतप्रोत थे। इन्होंने मार्क्सवाद लेनिनवाद के विचारधारा से ओतप्रोत होने के कारण प्रधानाध्यापक जैसे महत्वपूर्ण पद को इन्होंने त्याग दिया और जनता के मेहनत कश आवाम के संघर्ष में जुट गए। नतीजा ये हुआ कि सन 1994 में वर्ग विरोधी लोगों ने इनकी असामयिक हत्या कर दी। ये परैया ब्लॉक में ही नहीं बल्कि बिहार में जाने जाते हैं। इनका जन्म स्थान परैया ब्लॉक के खैरा गांव में हुआ था और मरते दम तक इन्होंने मेहनतकश मजदूर किसानों के लिए संघर्ष करते रहे। धन्यवाद। क्या बोलेंगे सर आप? ये माननीय गोपाल बाबू हैं और समाज के लिए इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है और लगातार कम से कम 15-20 सालों से अब शुरू से इनके संघर्ष में आप साथ में रहे हैं, सचिव भी हैं संघ के। तो क्या बोलेंगे इनके बारे में, आप बताइए। अमर शहीद सुखेंद्र प्रसाद जी एक मानव नहीं महामानव थे।
जिन्होंने शिक्षा जगत में, सब कोई जानता है कि शिक्षा मनुष्य की सुंदरता है, शिक्षा के बिना मनुष्य पशु है। तो शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने संस्थापक प्रधानाध्यापक बनकर कर्मा उच्च विद्यालय का स्थापना किया और स्थापना के बाद प्रधानाध्यापक के पद पर सुशोभित रहे। काफ़ी मेहनत लगन से उन्होंने विद्यालय को चमकाया और जब प्रधानाध्यापक जब सरकारीकरण की बात आई तो उन्होंने पद त्याग कर दिया और फिर जन सेवा में आम जनों की लड़ाई उन्होंने लड़ी, किसान मेहनत कश मजदूरों की लड़ाई लड़ी और उन्हीं की लड़ाई लड़ते लड़ते आज वो शहीद हो गए, जबकि उनका कोई इसमें गुनाह नहीं था, परंतु गुनाह यही था कि किसान मजदूरों का आवाज़ बुलंद करते थे और सामंती वर्ग को इनके लिए अच्छा नहीं लगता था। आंखों का वो ये थे किरकिरी उनके मतलब सामंतवादियों लोगों ने। क्या आप 1994 में उनकी हत्या कर दी। 1994 में जब ये संघर्ष कर रहे थे तो क्या उस समय आप उनके साथ में संघर्ष में रहते थे क्या? हाँ, 28 फरवरी 1994 को जब इनकी हत्या हुई, जिस दिन हत्या हुई थी उस दिन मैं गया प्लेटफार्म पर था। मेरे को मालूम हुआ, कुछ लोगों ने कहा कि अब मत जाइए, लेकिन मैं आया यहाँ और यहाँ आने के बाद दरोगा यहाँ का जो था उसको मुझको देख करके दूर हट गया, लेकिन यहाँ स्थानीय जो CID इंस्पेक्टर था वो मेरे और मुखातिब हुआ, कहा कि आप गोपाल प्रसाद यादव हैं? कि हाँ। आप कौन? तो हम CID इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने कहा कि सुखेंद्र प्रसाद एक रिटायर्ड हेडमास्टर थे। उनके रिटायर्ड हेडमास्टर नहीं थे, सेवा से उन्होंने त्याग कर दिया था, पर त्याग किया था, वो कम्युनिस्ट नेता थे। कहा कि उनकी आज हत्या हो गई है। नहीं तो उनकी हत्या नहीं, यहाँ तो सुनते हैं कि वीरेंद्र सिंह की हत्या हुई, तो नहीं, उनकी भी हत्या हुई है रेलवे लाइन पर। तो ये बहुत बड़ा हमको उस समय शौक लगा और तुरंत हम यहाँ से गए। उनका शिष्य था कॉमरेड अनिरुद्ध प्रसाद। मैं वहाँ गया तो देखा कि वहाँ आम लोगों की भीड़ है, 15-20 आदमी लिट्टी पटकून लगा रहे थे। क्या बात है जी, आप लोग खुशी मना रहे हैं, लिट्टी बना रहे हैं? तो आज कॉमरेड हितेंद्र नारायण को यहाँ आना था, वो हमारा नेता थे, आज उनको हम लोग उनके सदस्य हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं। हमको तो आप तो नहीं रहे, इस दुनिया से चले गए। तो उन लोग अवाक रह गए कि आप गया से आ रहे हैं, ऐसी सूचना दे रहे हैं। हम कि हाँ, हमको उतरते स्टेशन पर CID इंस्पेक्टर ने सूचना दिया है कि वीरेंद्र सिंह की हत्या और चंद लोगों ने उनके समर्थक जो गुरु के आए उनकी हत्या कर दी रेलवे लाइन पर। उनकी निशंस हत्या के बाद हम उनके आंदोलन में ये जो आप देख रहे हैं, जो जिस स्मारक पर खड़े हैं, यह स्मारक का स्थापना में मैं उसमें तत्काल यहाँ का विधायक रामाधार सिंह थे, उनको मैंने कहा कि आप स्टेशन पर शिलान्यास कीजिए और उन्होंने शिलान्यास किया और तब से आज की स्थिति जो देख रहे हैं उस स्थिति में है। 32वां शहादत दिवस पर हम लोग पुनः सब लोग उपस्थित होकर के उनको श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमेशा यहाँ एकजुट होते हैं और भी लोगों से बात करेंगे। सर, विजय वर्मा सर हैं, कम्युनिस्ट विचारधारा से आप काफ़ी जुड़े हुए लंबे समय से, और कॉमरेड हितेंद्र नारायण भी कम्युनिस्ट थे। तो सर, अपनी बात को आप रखें, युवाओं के लिए आप क्या बोलेंगे? आज की डेट में जो युवा जो है, अभी यहाँ पे तमाम गार्जियन स्वरूप लोग आए हैं, लेकिन युवाओं की उपस्थिति बहुत कम है, और उनकी भूमिका पे भी कुछ बोलें। हाँ साथियों, मैं 32वीं शहादत दिवस पर हमारे साथी आए हुए हैं। हमारे कॉमरेड शहीद हितेंद्र नारायण एक मार्क्सवादी शिक्षक थे, और मार्क्सवादी शिक्षक होने के हैसियत से जो देश में वो सांप्रदायिक शक्तियाँ, फांसीवादी तानाशाही जो विकसित कर रहा है, उसके खिलाफ गो टू मासेस गाँव में जाकर के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को, और ख़ास करके विद्यार्थियों को और युवा वर्गों को इस सवाल पर प्रेरित करने का काम किया करते थे। मैं उनका पहला एक नौजवान होने के हैसियत से मैं उनके शिष्य रहा हूँ, और मार्क्सवादी शिक्षक होने के हैसियत से वो हमारे गुरुदेव रहे। उनकी जब हत्या हुई थी तो उस दिन गुरारू में उनकी बैठक चल रही थी, हमारी बैठक थी, लेकिन हम उस दिन
मैं एक शिक्षक होने के हैसियत से मैं नहीं आ सका और मैं अम्मा में इस सूरजपुरा में एक शोक सभा में हम और कॉमरेड मदन कुमार गहलोत जी दोनों उपस्थित थे। इसी बीच डिरामा से साथी लेकर करके वो श्मशान पर यानी विष्णुपुर जा रहे थे। इसी बीच मैं ही उसे मीटिंग को संबोधन कर रहा था। इसी बीच मैंने अपने साथियों को कहा कि लगता है कि कहीं न कहीं हमारे साथियों की हत्या किसी ने कर दिया है। हमारी आवाज़ बंद हो गई, बोलते बोलते हमारी आवाज़ें बंद हो गई। मैंने कहा कि लगता है कहीं कोई घटना हो गया है तो चलो। इसी बीच जब हम रोड पर आए तो कॉमरेड हितेंद्र नारायण जिंदाबाद का नारा लग रहा था। इसी बीच हम साथी श्मशान हम लोग चले गए और उसी स्थान पर जाने के बाद ऐसे महान क्रांतिकारी साथी जो किसान और मजदूरों के जुझारू संघर्षों को विकसित करने में गांव में जा कर के और ख़ास करके रौदा बिशुनपुर गांव में जा कर के उन्होंने मेरे जैसे जब हम इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के विद्यार्थी थे तो उन्होंने जो है एक हमको मार्क्सवादी दर्शन से अवगत कराया और मार्क्सवादी दर्शन आज हमें वहां तक ले जाने का काम किया है। तो ऐसे महान शिक्षक जिन्होंने देश को आगे ले जाने का काम वो किया और उन्हें व्यवस्था बदलने की पुरजोर लड़ाई लड़ने के लिए तमाम लोगों को प्रेरित करते रहे। तो मैं के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी यूनाइटेड MCPIU केंद्रीय कमेटी सदस्य और गया जिला MCPI सचिव। आप भी जुड़े हुए थे? हम लोग तो संगठन से जुड़े हुए हैं MCPI। उनके संघर्ष में जब उनकी मतलब शहादत हुई थी, हाँ, तो हम उस समय थे? हाँ, हम लोग थे बोध गया के सूरजपुरा में। हम लोग मीटिंग अटेंड कर रहे थे तो ये हम लोग को मीटिंग हम लोग बंद कर दिए। हम लोग चलेंगे श्मशान घाट विष्णुपद, तो वहाँ उनके दाह संस्कार में भी हम लोग ने शरीक हुए और उनकी परिणाम वे मेहनत कश मजदूरों को लड़ाई उन्होंने लड़े। उनको पद की लोभ लालच नहीं था। वे अपने हेडमास्टर के पद को त्याग करके गरीबों की सेवा करने के लिए भिड़ गए। उन्हीं की बदौलत है कि डिरामा में अस्टालिन नगर है, फिर प्रेम गुप्ता नगर है, बहुत से उनके संघर्षों के दम पे मतलब बहुत सारी कॉलोनियाँ उनके बसाइन हैं, बहुत से गांव बसाए हैं। क्या बोलेंगे आप भी रहे हैं क्या? हम तो भाई कभी कम्युनिस्ट पार्टी में रहे नहीं हैं जी, लेकिन सुखेंद्र बाबू परिवार पढ़ते थे जी। आवाज़ भी उनकी शहादत सबको चीख छोड़ती है। सुखेंद्र बाबू मत होइए, बोलिए अपने शब्दों को बताइए। गुडरू में उनका ससुराल था। गुडरू के सामंती वर्ग ने ही उनको हत्या किया और वो हत्या आज तक हम दिल को चीख छोड़ रहा है। जिस समय सुखेंद्र बाबू की हत्या हुई थी हम कुछ केस में फंसा दिए गए थे, उसके चलते मैं शरीक नहीं हुआ था। चूँकि हमको पुलिस अरेस्ट करने का भय था, लोगों ने मना किया कि मत जाओ, तुमको पुलिस अरेस्ट कर लेगा। और सुखेंद्र बाबू की तुलना किसी भी मानव से मैं करता हूँ, किसी भी संसद सदस्य MP से करता हूँ, विधायक से करता हूँ, तो सब के सब हल्का पड़ जाता है। सुखेंद्र बाबू ने एक बार कहा कि श्रीनिवास तुम जाके बोलो प्रमुख को कि हमको गाड़ी चाहिए। तो हम जाके बोला प्रमुख जी को, जानकी बाबू को, तो वो बोले कि कहाँ जाना है। हमकी हिम्मत हमारी नहीं है कि हम उनसे पूछ सकते हैं कि जाना कहाँ है। आप ही जाके पूछ लीजिए। तो कहें कि हमरो हिम्मत नहीं है। अच्छा, इतने बड़े वो मतलब यहाँ पे जानकी बाबू जो पूर्व विधायक रहे हैं, हाँ, उनकी बात आप कर रहे हैं? हाँ। तो वहाँ से गाड़ी निकली, BDO बैठे, प्रमुख बैठे, हम बैठे, प्रमुख के बॉडीगार्ड बैठा, चले हम लोग। गाड़ी कहीं की पश्चिम दिशा की ओर जाएगी। नहर पर आए। नहर पर आने के जहाँ नहर से पानी पूरब की ओर निकलता था, कम से कम 150 बीघा का ज़मीन का बर्बादी हो रहा था। पानी नहर से आता था, नहर में आता था बांध करके, और उसी नहर में पानी जाता था। सुखेंद्र बाबू पूछे कि कुछ नज़र आ रहा है? तो न BDO जवाब दे रहे हैं, न प्रमुख जी जवाब दे रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहा है। उनका सवाल काफ़ी तीखा हुआ करता था पदाधिकारियों से। हाँ, अच्छा। BDO साहब बोले, फिर वहाँ से चल दिया हम लोग। BDO आषाढ़ के महीना में उसको मरम्मत करवा दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे माननीय आए हुए हैं, कौन सी नाम बोले? नागेंद्र सर हैं। आप सर क्या बोलेंगे? 2 लाइन इनके ऊपर बोलिए, हितेंद्र बाबू के ऊपर। कॉमरेड हितेंद्र नारायण उर्फ सिकंदर प्रसाद जी ऐसे शख्सियत थे
कि आज अगर इनके बराबर का शख्सियत मैं खोजूं, इनके जैसे सिद्धांतवादी, इनके जैसे विचारधारा के प्रति समर्पित, इनके जैसे विद्वान, इनके जैसे दूरदृष्टि वाले, इनके जैसे मनवाद और सामंतवाद के खिलाफ अपना जीवन लगाने वाले अगर खोजते हैं तो बहुत मुश्किल से शायद ही कोई नज़र पड़ता है। हमको लगता है कि जिन वसूलों को लेकर के बाबू सुखेंद्र प्रसाद जी ने अपनी जंग छेड़ा था और अपनी शहादत खून दे करके दिया, उस खून को हम याद करें, उनके शहादत को याद करें और उन्हीं मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को काम करना चाहिए। लेकिन जो वर्तमान पीढ़ी है वह बड़ी तेज़ी से मनुवादी होती जा रही है, तो कुंभ नहाने बड़ी में ज़्यादा तेज़ी से वो हिंदुत्व और हिंदुस्तान में विश्वास कर रही है। जी जी। हालत ये है, तो सर हिंदुस्तान में विश्वास करने में क्या दिक्कत है? जी, यह भारत के संविधान का यह असंवैधानिक शब्द है। हमारा देश भारत में, ये संविधान में भारत है, इंडिया दैट इज भारत दैट इज इंडिया है, न कि हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान कम्युनल वर्ड है, एक सांप्रदायिक वर्ड है, पाकिस्तान के खिलाफ है। ये लोग खड़े करते हैं हमको, ये लोग हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं बोल करके फिर हिंदुस्तान के ये मुसलमान के खिलाफ खड़े करते हैं, और मुसलमान और पाकिस्तान को बोल करके बराबर दोनों बातें हैं, बोल करके वो हिंदुत्व को एक करते हैं। और ऐसा करके हिंदुओं को गोलबंद करके जो हिंदू में जो दलित और पिछड़े हैं उनके जो हक और हकूक़ है ये संविधान में जो दर्ज है, जो हमारे हजारों साल के महापुरुषों की लड़ाई के बाद जो हमको संविधान मिला है, यह संविधान आरएसएस और बीजेपी को दिन रात खटकता है। उसको समाप्त करने के लिए उनके पास कोई एजेंडा नहीं है हिंदू और मुसलमान के नफरत के अलावे। सर एक सवाल था, यहाँ पे जो गरीब वंचित जो बहुसंख्यक वर्ग, हिंदू वर्ग का जो युवा इस आपकी बातों को सुनेगा तो उसको लगेगा कि ये तो हम हिंदू समाज के खिलाफ बोल रहे हैं। उसको कैसे आप समझाएंगे अपनी बातों को? मैं क्या कहूँ, उसको कैसे समझाएंगे? यही त्रासदी है आज। बाबा साहब अपने जीवन में ही एक बार बड़ी सभा में फफक करके रोए थे कि मेरे जीवन अब अंत हो रहा है, लेकिन मैं दूसरा अम्बेडकर खड़ा करके नहीं जा रहा हूँ। मैं अपने जीवन में नहीं समझा पाया। लगता है शायद वही स्थिति, वही बयान मैं कर रहा हूँ कि शायद लगता है मैं नहीं समझा पाऊँगा, क्योंकि ये लोग नशे में चूर हैं। उनके नशे में चूर हैं जो इनको नशा में रखना चाहते हैं, और नशा में रख करके इनकी जो थाती है, इनकी जो कमाई है, जिससे इनकी भविष्य और पीढ़ियां सुरक्षित है, वो संविधान उसको समाप्त करना चाहते हैं। धर्म की अफीम चटा रहे हैं। धर्म की अफीम चटा रहे हैं, और यही मार्क्स कहा करते थे। जी धन्यवाद सर। क्या बोलेंगे आप? कहाँ से आए हैं सर आप? हम तो गया से आए हैं जी। और मैं सीपीआई माले से जुड़ा हूँ जी। साथ साथ माले के होते हुए भी मैं बिहार आज अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा से भी मैं जुड़ा हूँ। सर्वप्रथम तो दोनों की तरफ से मैं इनका श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और 1968 से मोटा मोटी मैं इनके लगाव में 1994 तक रहा, और इनके अंतिम मतलब पड़ाव 100 यात्रा में भी हम लोग साथ थे, जो जयप्रकाश झरना पर रोका गया, और अंतिम दर्शन तक रहे। और ऐसे शिक्षाविद और ऐसे महान क्रांतिकारी जो देश में या मेरे इलाका में अभी तक इनका पूरा नहीं किया जा सकता है कमी को। चलिए धन्यवाद। तो देखिए, इनका जो जन्म था वो सन 1933 में हुआ था। आज़ादी से पूर्व इनका जन्म हुआ था, और इन्होंने अंग्रेज़ों की जो जुल्म है उसको भी देखा था, और आज़ादी के बाद जो समाज में जो गैर बराबरी थी और समाज में जो शोषण किया जाता था सामंतवादियों द्वारा, उसको भी देखा, और उसी के खिलाफ इन्होंने जितने भी शिक्षा पदाधिकारी हैं और सरकार की जो नौकरी है उसको त्याग करके और समाज के लिए क्रांति करने का काम किया था। इनको नमन है, और जोर से इनके लिए एक बार जिंदाबाद का नारा लगाया जाए। इनकलाब जिंदाबाद, कॉमरेड हितेंद्र नारायण को लाल सलाम, शहीद कॉमरेड हितेंद्र नारायण को लाल सलाम, जिंदाबाद जिंदाबाद, शहीदों तेरे अरमानों को पहुंचाएंगे, शहीदों तेरे अरमानों को पहुंचाएंगे। दुनिया के मेहनत कसो एक हो, दुनिया
के मेहनत कसो एक हो, लाल झंडे को लाल सलाम, लाल झंडे को लाल सलाम, शहीद कॉमरेड हितेंद्र नारायण को लाल सलाम, कॉमरेड हितेंद्र नारायण को लाल सलाम। चलिए धन्यवाद।